Hello student, welcome to you all in BioPoint. In today's segment, we go through the last topic of microbes in human welfare, chapter number 10 of class plus 2, microbes as biofertilizer. इस टॉपिक के साथ ही हमारे ये चैप्टर ओवर हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले समझेंगे कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं, की रोल क्या है फर्टिलाइजर का। तो की रोल यदि मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो इट इज यूज्ड टू इनहैंस सॉइल फर्टिलिटी एंड अल्टीमेट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। लेकिन यदि हम बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो इट डिक्रीज it ultimate disturb the soil texture, disturb the physiological condition of the soil, salinity in the soil, it disturb the osmotic potential of the soil। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं कहूँ कि लंबे टाइम तक यदि हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इट इवन किल द यूजफुल माइक्रोब्स लोकेटेड इन द सॉइल। जो फ्री लिविंग गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड फंजाई होते हैं सॉइल में, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉइल, उनकी भी किलिंग हो जाती है और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिटेरिएट होती चली जाती है। तो यदि सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन यदि हम बात करें कि बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया में फर्टिलाइजर को यूज किया जाता था, तो बहुत सारे इल इम्पैक्ट थे बेटा फर्टिलाइजर के। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर का यूज कैसा होना चाहिए, जुडिशियस यूज होना चाहिए। तो इसीलिए आजकल जो नोबल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें रेदर देन यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम किस तरह के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले यू कैन राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन इल इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कि क्यों हमें बायो फर्टिलाइजर की नीड हुई। तो सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ biofertilizer. Biofertilizer are defined as use of living organism to enhance the soil fertility, which include various type of fungi, various type of bacteria, etc. तो what is the need of biofertilizer? तो biofertilizer की need क्यों हुई, तो इसको हम किस हेडिंग में डिस्कस करेंगे बेटा। इसको डिस्कस करने के लिए हमें समझना पड़ेगा इल इफेक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। impact of chemical fertilizer, ill effect of chemical fertilizer और negative impact of chemical fertilizer। डेफिनेटली केमिकल फर्टिलाइजर के कुछ इल इफेक्ट रहे होंगे, तभी हमें किसकी नीड हुई बेटा, बायो फर्टिलाइजर की। तो सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट यदि आप समझें तो दीज आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे आते हैं। make agriculture cost ineffective, एग्रीकल्चर कॉस्ट को बढ़ाते हैं। it create burden over farmer, फार्मर के ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं बेटा, है ना। तो जब फार्मर के ऊपर बर्डन क्रिएट होगा तो आप देखते हैं फार्मर सुसाइड के केसेस सुने होंगे आपने, तो इट रिड्यूस जीडीपी, तो डेफिनेटली उनकी इनकम भी क्या होती जाएगी, रिड्यूस। देयर मैन्युफैक्चर डिपेंड अपॉन द ड्विंडलिंग रिसोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम एंड कोल। मतलब यदि मैं सिंपली कहूँ, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ पे फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, फॉसिल फ्यूल। और बहुत लार्ज स्केल पे भी इन फॉसिल फ्यूल को यूज किया जाएगा टू फॉर्मुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर बर्निंग के लिए, उनकी फॉर्मुलेशन में एज ए एनर्जी सोर्स। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं इट इवन लीड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। देयर प्रोडक्शन रिलीज पोल्यूटेंट, which is a great threat for aquatic fauna, clear, and they are lost readily when applied in field by surface runoff and thus pollute soil and other water resources। तो ये रेडली मतलब एक सीजन में ही फर्टिलाइजर यूज होते हैं, नेक्स्ट क्रॉप आप ग्रोन कर रहे हैं तो फिर से फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। तो दीज आर लॉस्ट readily when applied in field by surface runoff, पानी के साथ बह के कहाँ चले जाते हैं बेटा, सराउंडिंग रिवर में, एंड thus pollute soil
and other water resources, other fresh water resources, है ना। ये भी कुछ इल इम्पैक्ट देखा गया है। और भी बहुत सारे बेटा, इट डिस्टर्ब सॉइल टेक्सचर, इट enhance soil salinity, it disturb OP, osmotic potential of the soil, OP osmotic potential of the soil, क्योंकि water always move from low OP to high। यदि soil का OP enhance होता जाएगा तो water move from root to soil, it lead to wilting of plants। उसी तरह से बेटा it even responsible for killing of useful microbes और nematodes in the soil। यदि सॉइल के अंदर सेलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी तो यूजफुल इंसेक्ट्स लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, उसी तरह से बहुत सारे यूजफुल नेमाटोड्स हैं बेटा, अर्थवर्म है, उन सब की किलिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किससे बेटा? बायो फर्टिलाइज़र से। तो नेक्स्ट बायो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हेडिंग डाल लें फटाफट, बायो फर्टिलाइज़र। तो होपफुली आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करना इट इज़ अ वेरी रिस्की एंड इट क्रिएट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड थ्रेट टू डिफरेंट बायोटास, डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना। तो हम किसको यूज़ करें बेटा? हम फर्टिलाइज़र को की जगह पे बायो फर्टिलाइजर यूज करें। तो बायो फर्टिलाइजर इज डिफाइंड एज organisms which can bring or which enhance soil fertility, which can enhance soil organism which lead to न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। ये प्रॉपर वर्ड रहेगा बेटा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट को इन्हांस कर दे, विच मेंटेन स्टैंडिंग स्टेट ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर द मेन सोर्स या द मेन ऑर्गेनिज्म used as biofertilizer are bacteria, cyanobacteria, ब्लू ग्रीन एल्गी भी सुना होगा आपने, BGA, फंजाई एटसेट्रा। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर। नाउ कम ओवर द एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर। तो 3 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे बेटा, जो कॉमनली यूज होता है आपके एग्रीकल्चर फील्ड में, पेडी फील्ड में, टू इन्हांस सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए। तो नंबर 1 एग्जाम्पल इज लेग्यूमिनस प्लांट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया। और कैसे रहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक वे में रहते हैं। एंड वी यूज टर्म सिम्बायोसिस। सिम का मतलब टुगेदर, बायोसिस मतलब लिविंग। जहाँ पे 2 स्पीसीज, 2 ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिशियल रोल के साथ रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सिम्बायोसिस। हियर बोथ आर बेनिफिशियल टू वन अनदर। ये इसके लिए पॉजिटिव है, ये इसके लिए पॉजिटिव है। राइजोबियम ऑब्टेन shelter and nourishment from leguminous plant and leguminous plant ultimate obtain फिक्स्ड नाइट्रोजन। क्योंकि मैंने आपको बताया है 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि लेग्यूमिनस प्लांट या किसी भी प्लांट्स के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन नहीं होते। एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड जीन विच इज सेड टू बी निफ जीन और फिक्स जीन। निफ स्टैंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन which able to convert molecular nitrogen into ammonia, ammonium ion
and ultimate nitrate and nitrite. Clear? So this molecular nitrogen ultimate converted into ammonia or ammonium ion via rhizobium bacteria because it consists of NIF gene. This NIF gene produce here nitrogenase enzyme. This NIF gene produce nitrogenase enzyme. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, विच एक्ट ओनली इन एनारोबिक कंडीशन. ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो किस कंडीशन में वर्क करता है, एनारोबिक कंडीशन में. और इसके लिए इन प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, विच इज सेड टू बी लेग हीमोग्लोबिन. दो टर्म से मिलके बना है बेटा. लेग स्टैंड फॉर लेग्यूमिनस, हीमोग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन स्कैवेंजर. These behave as a oxygen scavenger. This is a specialized pinkish pigment. ये एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है which behave as a oxygen scavenger, जो ऑक्सीजन को अपटेक कर लेता है and create which condition? Anaerobic. क्योंकि जब तक एनारोबिक कंडीशन नहीं होगी नाइट्रोजनेस एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे and not able to convert molecular nitrogen into ammonia or ammonium ion, and further nitratification and nitrati or nitritification take place for further uptake via roots of the plants. तो ये थी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जो हमने 11th में सेगमेंट में समझा है. तो एट प्रेजेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो लार्ज स्केल पे जो क्रॉप रोटेशन होती है बेटा, क्रॉप रोटेशन होती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं ये अल्टीमेट रूट्स को प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फिक्स नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्टीमेट इससे क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड एंड शेल्टर ऑब्टेन कर रहे हैं. तो जो लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस है ये क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस है बेटा, इनहेंस फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, अमोनिया और अमोनियम आयन. क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रूट्स हैं वो इस तरह की नोडुलेटेड रूट्स होती हैं. नोडुलेटेड, ये इस तरह की नोडुलेटेड रूट्स होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की. और दीज नोड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियोइड कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं. इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया कि बेटा कि राइजोबियम बैक्टीरिया आर ओनली एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, और उसके लिए एक स्पेशल पिगमेंट मैंने आपको बताया. तो राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं. जैसे राइजोबियम मेलिलोटी है अल्फा ग्रुप के साथ, उसी तरह से राइजोबियम ट्राइफोली है क्लोवर ग्रुप के साथ, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है जो पी ग्रुप के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं. तो अलग अलग हैं. तो सबसे कॉमन स्पीसीज मैं यहाँ पे आपको नेम लिखवा देती हूँ. राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम शो symbiosis with family Leguminaceae. Now presently this family is said to be Fabaceae. फलीदार पौधे जो होते हैं उनके रूट के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, अल्टीमेट फिक्स नाइट्रोजन. नाउ कम ओवर द सर्टेन अदर एग्जाम्पल, फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ये कैसे बैक्टीरिया थे? सिम्बायोटिक. नाउ कम ओवर द सेकेंड अदर एग्जाम्पल, फ्री लिविंग बैक्टीरिया. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. नाउ कम विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, अल्टीमेट नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं, फिक्स्ड फॉर्म. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल डालने. नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, legume plants, roots of legume plants and rhizobium species. Second example is free living bacteria. हम किसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बायो फर्टिलाइजर के. तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सॉइल कंटेन नंबर ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया इंक्लूड नंबर ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. दे आर एसिम्बायोटिक इन नेचर. इसको हम क्या कहते हैं? एसिम्बायोटिक इन नेचर. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सिम्बायोटिक का पढ़ा, सेकेंड पढ़ेंगे हम एसिम्बायोटिक इन नेचर. क्लियर?
These asymbiotic free living nitrogen fixers are primitive one and fixation process is reductional and independent of respiration. Bacteria like Azotobacter, कुछ example लिख लेते हैं हम. The first example is Azotobacter. Azotobacter. Clear? Azotobacter when grown along with some other crop lead to higher yield and reduce nitrogen requirement by 10 to 20 kg पर हेक्टेयर. यदि सॉइल में इन बैक्टीरियाज के नंबर होंगे तो वो नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स को रिड्यूस कर देंगे ना. तो आप सबसे पहले लिखें Azotobacter, बैक्टीरिया लाइक व्हेन ग्रोन विथ ये सिम्बायोसिस शो नहीं करते, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसिम्बायोटिक. व्हेन ग्रोन विथ अदर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स, इन एग्रीकल्चर फील्ड में हमने इन बैक्टीरिया के स्पोर डाल दिए. बैक्टीरियाज प्रेजेंट भी होते हैं नेचुरली भी. क्रॉप विद अदर क्रॉप्स लीड टू हायर यील्ड. मतलब एक क्रॉप प्लांट है जहां पे एजिटोबैक्टर एब्सेंट है एक एग्रीकल्चर फील्ड में, एक एग्रीकल्चर फील्ड है जहां पे एजिटोबैक्टर प्रेजेंट है. उस फील्ड की बात कर रही हूं बेटा. तो वहां पे क्रॉप यील्ड हायर हो जाती है एंड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन और nitrogenous fertilizer. The most common one is urea. The requirement of nitrogenous fertilizer or simply you can call nitrogen by 10 to 25 kg per hectare. ये जस्ट एक फिगर दे दिया बेटा आपको समझाने के लिए कि यदि सॉइल में इस तरह के बैक्टीरियाज होंगे तो हमारी फील्ड में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत लेस होगी. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज cyanobacterias as a nitrogen fixer. Some of the cyanobacteria which are said to be blue-green algae, 11th में पढ़ा था हमने कि एक स्पेशल टाइप के टफ शीट सेल होते हैं इनके पास जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं. इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं राइस फील्ड में. इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, धान की खेती होती है जहाँ पे ना, पैडी फील्ड जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है. एक्वेटिक हैबिटेट है इनका, ड्राई सॉइल नहीं है, एक्वेटिक हैबिटेट है. क्लियर? तो नियरली 40 स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जो यूज किए जाते हैं और इनके पास एक स्पेशल टाइप के थिक वॉल्ड सेल होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. इट बियर थिक वॉल्ड हाईलाइन ट्रांसल्यूसेंट rather than ट्रांसपेरेंट. हाईलाइन का मतलब होता है ट्रांसल्यूसेंट, ग्लास जैसा. इट बियर थिक वॉल्ड हाईलाइन हेट्रोसिस्ट. ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है. एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन. यही वो स्ट्रक्चर होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. एंड सम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सर विच बिलोंग टू साइनोबैक्टीरिया आर एनाबीना, BAENA, एनाबीना, नोस्टॉक, ओस्लिटोरिया, ओलोसीरा एटसेट्रा. ये किसके एग्जाम्पल लिखवा दिए बेटा मैंने आपको? साइनोबैक्टीरिया के. दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर. बहुत लार्ज स्केल पे बायो फर्टिलाइजर यूज होता है जनरली किस फील्ड में बेटा? पैडी फील्ड में. बहुत ही कॉमन है. इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे देती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी. तो फटाफट लिखें कि कौन कौन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ साइनोबैक्टीरिया यूज होते हैं. तो यू कैन राइट डाउन
हम साइनोबैक्टीरिया कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा. साइनोबैक्टीरियाज विच आर कॉमनली सेड टू बी ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लियर. तो यहाँ पे यदि हम एक फिगर दूं बेटा, दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन इंस्टीट्यूट लाइक IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, एंड 20 to 30 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन कंटेंट ये फिक्स करते हैं. कितना फिक्स करते हैं? फिक्स 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर. ये रिसर्च से पता चला है कि कितने केजी नाइट्रोजन ये फिक्स कर देते हैं. 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्सेशन इसकी नोटिस होती है. कुछ एग्जाम्पल इसमें देखेंगे बेटा साइनोबैक्टीरिया में. तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए लाइक एजोला एनाबिना BAENA, एनाबिना symbiosis. Here Azolla is a fern or Anabaena is blue-green algae. Among the symbiotic cyanobacteria, blue-green algae Anabaena Azolla occurs as an endophyte in the leaves of Azolla pinnata, which is a free-floating. ये है free-floating aquatic pteridophyte. इसके लीफ के ऊपर कौन से बैक्टीरिया सिम्बायोसिस शो करते हैं? एनाबिना. क्लियर बेटा. इट हैज द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू कैविटी ऑफ द फर्न. तो एनाबिना क्या करते हैं बेटा? एनाबिना फिक्स, here you can write down एनाबिना fix atmospheric nitrogen which further stored into the cavity of fern. As the fern died, this fixed nitrogen mixed into goes into the soil as well as dead fern serve as green manure. तो आपने देखा कि इस कॉम्बिनेशन में हमें एक तो ग्रीन मेन्योर मिल रही है, दूसरा हमें फिक्स नाइट्रोजन भी मिल रही है. तो दिस इज अ वेरी गुड मीन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड. कहाँ पे यूज होता है बेटा? दिस इज कॉमनली यूज्ड इन पैडी फील्ड. पैडी फील्ड जहाँ पानी बहुत होता है ना, क्योंकि ये आपके कैसे फर्न है? ये आपके एक्वेटिक फर्न है. एनाबिना साइकेट्स हैं, एनाबिना नॉस्टॉक हैं, एडेड इन द एग्रीकल्चर फील्ड टू इंक्रीज राइस यील्ड. तो उसी तरह से और भी एक कॉम्बिनेशन है बेटा, एनाबिना नॉस्टॉक. ये भी कहाँ यूज होते हैं? कॉमनली यूज्ड इन पैडी फील्ड. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे साइनोबैक्टीरिया के. एंड लास्ट कम ओवर द थर्ड एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा बेटा हमने लेग्यूमिनस प्लांट की रूट और राइजोबियम बैक्टीरिया का. सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ा हमने फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर का. थर्ड एग्जाम्पल पढ़ा हमने साइनोबैक्टीरिया का. नाउ कम ओवर द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर विच इज द लास्ट वन. एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. फटाफट हेडिंग डाल लें. माइकोराइजा. हमने जब टैक्सोनॉमी डिस्कस की थी 11th में, वहाँ पे हमने डिटेल में समझा था माइकोराइजा किसकी एसोसिएशन होती है. रूट्स ऑफ हायर प्लांट विथ सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंजाई, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो फोर्थ एग्जाम्पल फटाफट डालें. माइकोराइजा इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन of roots of higher plants, mainly gymnosperm, with certain fungi. It refers to symbiotic association
of fungi with roots of higher plants. हायर प्लांट्स किस एरिया के? हायर प्लांट्स हिली एरिया के, मेनली जिम्नोस्पर्म और प्लांट्स ऑफ हिली एरिया, मेनली प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज की मेनली कह रही हूँ बेटा, वैसे तो नॉर्मल प्लांट्स भी हो सकते हैं. एंड दीज आर मोर कॉमनली फाउंड इन ओलिगोट्रॉफिक सॉइल. Mycorrhiza are formed by many members of genus Glomus and this can be classified into two category. तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जो यहाँ पे ये जो फंजाई हैं बेटा, इसका ग्रुप पूछा जाता है कि कौन सी ग्रुप ऑफ फंजाई. तो Mycorrhiza is formed by many members. Mycorrhiza ये क्वेश्चन 1 मार्क का बोर्ड में कई बार आया है. Mycorrhiza कौन से मेंबर के ग्रुप या कौन से जीनस ऑफ फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन शो करते हैं? तो माइकोराइजी आर फॉर्म्ड बाय कौन बनाते हैं? बाय मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस. कौन सा जीनस है बेटा? ग्लोमस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट. तो आप देखेंगे कि यदि ये माइकोराइजा फंगल जो माइसीलिया है, यदि रूट के आउटर सरफेस पे रहती है तो हम इसको एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं, और यदि ये कॉर्टेक्स रीजन तक एंटर कर जाती है तो हम इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं. तो यदि हम सिंपल सी बात करें तो क्या फ़ायदा होता है फंगस के साथ एसोसिएशन करने में हायर प्लांट्स को, तो इसकी सिग्निफिकेंस लिख दें. यूजेस क्या किया करते हैं ये फंगस? नंबर 1, इट या जो माइकोराइजा है, इट इंक्रीज फॉस्फोरस अपटेक 2.5 to 5 times than the normal plant, नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में, है ना, फॉस्फोरस अपटेक को नॉर्मल प्लांट. सेकेंड, इंक्रीज जो माइसीलियम है दूर दूर तक फैले रहते हैं, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल्स. मेनली कौन से? N, P and K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फंगल हाइप इन सॉइल फर्दर solubilize some insoluble organic compound which are easily absorbed by plants. थर्ड है, इसका यूज लिख लें बेटा, फंगल हाइफी रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम and solubilize insoluble organic compounds and make them available for crops or you can call plants. और क्या करते हैं बेटा? फोर्थ, इट प्रोटेक्ट प्लांट रूट्स फ्रॉम वेरियस पैथोजन. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में डेफिनेटली पूछा जाता है बेटा, या तो बायो कंट्रोल एजेंट या बायो फर्टिलाइजर. एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इसके साथ ही ये चैप्टर ओवर होता है. थैंक यू सो मच.